हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कराए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके, ठीक है। तो क्लास कौन सी अपनी चल रही थी बेटा? क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। इसके पहले की जिसने वीडियो ना देखी हो वो देख ले, काफ़ी अच्छे तरीके से सीक्वेंस ये चल रही है अपनी सीरीज। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बुक का वो क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा? साथ साथ लिखते भी जाना। ठीक है, राइट 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 1 मिनट। ओके, ठीक है, वीडियो बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म। इसके पहले वाली वीडियो में डेसिमल फॉर्म बता रखा हूं। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, कहने का मतलब है जो मैंने पिछली बार बताया थी ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इनमें से वो बतानी है। ठीक, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तो फर्स्ट जो अपना कह रहा है वो क्या है? फर्स्ट अपना दे रखा है 36/100। ठीक है, 36/100। तो इसको देख के तो आप लोग पहले ही कह सकते हो, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? जिस बच्चे को डेसिमल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 6 में, वो तुरंत कर ले जाएगा। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं इसको? बता सकते हो क्या कह सकते हो? ये यही तो है, कोई दिक्कत है इसमें? भाई पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, सेम टू सेम। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद जस्ट फिनिश हो जाते हैं, पॉइंट के बाद कटने अटने के बाद फिनिश हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? याद करो, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला हो गया। यही लिखना है कि कौन सा काइंड का डिफरेंस। ठीक है, एक तो देखो, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब बताना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब किस टाइप का है, किस टाइप का? भाई टर्मिनेटिंग है, टाइप भी मैंने बता दिया, यही बताना है। दूसरा क्या है? चलो दूसरा जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी। 1/11। ठीक है, दूसरा है 1/11। ठीक है, ओके, चलो 1/11 को करो भाई, डेसिमल में पहले बना लो, भाग दे दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ऐसे जैसे हम लोग भाग दिया करते थे। ठीक है, एक में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। क्या 10 11 से छोटा? बिल्कुल सही। 1 0 यहाँ पे लगेगा, 1 0 यहाँ पे लगेगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। कितनी बार जाएगा? 11 नंबर 99, 11 9 या 99, कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इट मीन्स फिर से वही करना पड़ेगा, क्या? 1 0 लेनी पड़ेगी, फिर 10 11 से छोटा है, फिर इट मीन्स यहाँ पे एक और 0 लगानी पड़ेगी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर 9 बार जाएगा, फिर 9 बार चलाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर बेटा 1 बच गया। ओके, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 10 11 से छोटा है, फिर एक यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी हमें, फिर यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी। भाग देना आता है ना? भाग देना आता है, बिल्कुल कर ले जाओगे। ठीक है, देन फिर 9 बार जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। 11 नंबर 99, फिर 1 बच जाएगा। अब इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा देख लो, अगर 1 फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, फिर 0 1 लगानी पड़ेगी। इट मीन्स ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहीं से समझ जाना चाहिए ना, 0.09 09 09 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। तो ये बेटा ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। इट मीन्स 1/11 की जो वैल्यू आएगी 0.090909 इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। इट मीन्स इसको मैंने एक बार वाले तरीके से बताया था लिखना ना, ठीक है।
जितनी संख्याएं रिपीट कर रही है उस पर बार लगा दो। इट मीन्स 1/11 की वैल्यू ये आ गई। ये कैसी है बेटा? रिपीटिंग। कैसी है? रिपीटिंग। रिपीटिंग को एक और शब्द जो आपकी बुक में लिखा है उसको क्या कहते हैं? रिकरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रिकरिंग। ठीक है। एंड टर्मिनेटिंग है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, तो इसको लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही मतलब होता है, ध्यान रखना। ठीक है। ये हो गया, दूसरा हो गया और दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा चलते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना आप लोग, साथ साथ नोटबुक में लिखते भी जाना एक्सरसाइज को। ठीक है। ठीक है, चलो चलो तीसरा 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 क्या देखा? 4 सही 1/8। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। देखो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी आपने क्लास 7th में मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, तो फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो अपना जो टाइप है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न। ठीक है। इट मीन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 + 1/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम 1 ले लो तो कितना आ जाएगा बेटा? सॉल्व करना आता है ना? कितना कितना कितना? 8 को 32 प्लस और 1 33। वेरी गुड, जिसने ये बताया वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे सॉल्व कर लो। डेसिमल में ऐसे ही लिख पाएंगे ना? कितने बार जाएगा? 8 4 जा 32। 800 को 32 1 आ जाएगा बेटा। पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगी। बड़ा है, बिल्कुल सही। 8 × 8। वेरी गुड। 2 बचेगा, 0 लगानी पड़ेगी। बिल्कुल से 1 0 तो हम लोग अपने आप लगा सकते हैं। दूसरी लगाने के लिए यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। ठीक, 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 0 अपने आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 8 5 40। जिसको ये 8 5 ये सब वो है ना, ये हिंदी के टेबल्स हैं बेटा। ठीक है, तो 4 सही 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4.125। ये देखो यहीं पे फिनिश हो गई ना? फिनिश हो गई। इट मीन्स आई होप आप लोगों ने आंसर पहले ही लिख लिया होगा। टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग लिखो या ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लिख दो कोई तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो तीसरा हो गया। चौथा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 है ना, ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है अपनी। ठीक है, कौन सा हो गया था अपने पास? ठीक है, थर्ड हो गया। अब आ गया फोर्थ। कितना आ गया? फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला भी आ गया। कितना? 3/13 कह रखा है। 3/13। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते अपना 44 वाला। क्या कह रहा है? 3/13। ओके, ठीक है, इसको बताना इसका डेसिमल क्या। भाई भाई कोई दिक्कत नहीं, जल्दी 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 जल्दी। क्या जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लग जाएगी। कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। 2 बार। वेरी गुड। 13 दूनी 26 होता है, बिल्कुल सही। कितने आ जाएंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। किसी को पता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो छोटा है, 0 लगा लो। कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? वेरी गुड, 1 आ जाएगा। छोटा है बेटा, छोटा है, छोटा है। यहाँ पे एक 0 लगाओ, फिर भी छोटा है, फिर भी छोटा है। इट मीन्स यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पे एक 0 लगा। अब कितने बार जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी। आई थिंक 13 7 91। ठीक है, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। नहीं बता पा रहे हो क्या? जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? ठीक है, 8 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, 8 आ गया। 9 आएगा बेटा। 9 9 9 9 9। गलती मत कराओ, गलती मत कराओ। ठीक है, ठीक है, अब देखो 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही, 0 लगानी पड़ेगी। कितनी बार जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, 13 78 चला गया। जल्दी बताओ। कितना आ जाएगा? 12। छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 0 लगा लो, 0 लगा लो, 0 लगा लो जल्दी। तेरा नंबर जल्दी बता दो। वेरी गुड, 3 बचेगा। देखो यहाँ पे 3 आ गया। इट मीन्स यहीं से फिर से रिपीट, यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी, फिर जाएगा। कितनी बार? 13 दूनी 26। इट मीन्स ये ऐसा ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 आ गया, रिमाइंडर जब 3 आ गया, इट मीन्स यही सारी संख्याएं फिर से रिपीट करेंगे। आप लोग आगे करके देखना। ठीक है, यहाँ से फिर यही आएगा 2 3 0 7 6 9। ठीक है,
इट मीन्स ये वाली जो संख्या है केवल और केवल इतनी, ये क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मैंने बार लगा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बार लगा चुके हैं, ठीक है। तो 3/13 वाला जो आपने सॉल्व किया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको इसको लग जाएंगे, ठीक है। अगर टेबल्स याद नहीं होंगे टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा बार लगा दिया। इट मीन्स ये कैसा है, रिपीटिंग है, इट मीन्स रिकरिंग है, रिकरिंग, ठीक है, या रिपीटिंग, ठीक है, ओके। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वेरी गुड 3/13 कर लिया, जल्दी उतार लो। इसके बाद कौन सा आता है बेटा, ठीक है, 2/11, ओके। इसके बाद अपना आता है 2/11, ठीक है। टू बाई 11, सर्दी काफ़ी फट रही है बच्चों, अपना ध्यान रखना, ठीक है, ओके। 2/11 कौन सा, फिफ्थ, ठीक है, 2/11। चलो स्टार्ट करते हैं, 2/11, ओके, गलत लिख दिया, 11, ठीक है, 0.0 कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ, कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। कितना आ गया, 9, 0 लग जाएगी। अब कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 88, कितना आ जाएगा, 2 आ जाए। देखो यहाँ पे 2 आ गए, इट मीन्स यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स इस पे लगा दो, ये 18 ऐसे ही चलता रहेगा, इट कहाँ तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। क्यों, सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, केवल डिवाइड करना है, केवल डिवाइड ही करना है अपने को बार, ठीक है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप 1 मिनट वीडियो देख लूँ मैं जरा, ओके, वीडियो चल रही है अपनी, नो प्रॉब्लम। बढ़िया से आवाज करना आए ना बता देना बीच बीच में, ठीक है बेटा, ओके। फिफ्थ हो गया, 6 क्या दे रखा है, 3 2 9, यही दे रखा ना, 329/400, ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, 329, ठीक है, ओके। छोटी संख्या नहीं आएगी, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। अब कितने बार जाएगा, ठीक है, अगर 7 चौको 28, 8 चौको 32, ठीक है, 9 चौको 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, ठीक है, 00, 8 चौको 32, ठीक है। कितने बार जाएंगे, 0 9। अब क्या करना पड़ेगा, 1 0 और लगानी पड़ेगी, वेरी गुड। कितने बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, ओके, 800, ठीक है, 800 1 900, कितना बचेगा, 100 बचेगा बेटा। 1 0 और लगानी पड़ेगी, कितनी, अब फिर 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 800, 2 बचेगा, 200 बचेगा, यहाँ पे फिर 1 0 लगानी पड़ेगी, 5 बार चलेगा, 5 चौको 20, 2000। सिंपल है, बस देखने में बड़ा है, ठीक है। इट मीन्स ये तो क्या हो गया, देखने में बड़ा था केवल, लेकिन बेटा इसका डेसिमल कितना आ गया, 0.8225। टर्मिनेटिंग आ गया, ये तो टर्मिनेटिंग, ठीक, कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो पहले ये क्वेश्चंस, पहले के सारे क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो, बुक खोल के बैठो, जल्दी से पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। मैं तो लिखूंगा ही, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा भाई, आई हैव नो अदर ऑप्शन, ओके। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो गिनना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है बेटा कि यू नो डैट 1/7 इक्वल टू, जो भी अपना एक्सपेंशन दे रखा है, कैन यू प्रेडिक्ट
व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लो यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रखा है, यू नो दैट, ठीक है, उसने हमको 1/7 को डिवाइड करके दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 0.142857 पे बार लगा रखा है। इतने ये सारी डिजिट रिपीट करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट, ओके बिल्कुल करेंगे प्रिडिक्ट। क्या करना है, व्हाट द डेसिमल, ओके ठीक है, व्हाट द डेसिमल expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ओके 5/7, ठीक है, 6/7। इसके बाद भी हम लोग चाहें खूब सारे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 7/7 एक्चुअली 1 हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग केवल इतने ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, देखो 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के डिवाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे। भाई वही तो वो कह रहा है कि आपको 1/7 की वैल्यू, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन इनके विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब ये मेथड हमको यूज नहीं करना, उसने हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट मतलब अपने हाथ पकड़ लिए, बेटा आपको ये मेथड नहीं लगाना है, आपको इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। ओके सो अगर कोई बच्चे अगर सोचें कि ये मेथड लगा देंगे तो बेटा काट दिया जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। हमको क्वेश्चंस के हिसाब से ही आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। अब देखो 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकते क्या, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके यस बिल्कुल सही, इसको लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू तक नहीं पता है, इसकी वैल्यू तो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई देखो 0.142857 पे बार लगा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने रिपीट करिए, मल्टीप्लाई करो, देखो बार लगा इतने में ही मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो किसी बच्चे को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको ऐसे करवा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, ये इतनी दूर लगा दिया, यहाँ पे लगा दो पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसा बार लगा, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उस पर बार लगा देंगे, जैसे जैसे लगा। तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, ठीक है। 5 दूनी 10 और 11, हासिल लगी 1। 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल लगी 1। 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल सारी चलेगी। 4 दूनी 8 बेटा, और 2 एकम 2 पॉइंट और 0। अगर इट मीन इसका आंसर क्या आ गया। अब देखो बार कितनी संख्या हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे लगा, 7 बार लगा दो, बिल्कुल सही, यही आंसर आ गया अपना 0.285714 पे बार, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो क्या आप 3/7 को भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही, आप मत करिए, लेकिन भाई मेरी मजबूरी है करना, ठीक है। मुझे तो एक एक क्वेश्चंस का आंसर लिखना ही है। मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, केवल मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नहीं आया तो पिटोगे तुम सबके सब, ठीक है। चलो 3 का मल्टीप्लाई करो अब, तो 7 या 21 की 1 हासिल लगी बेटा 2, 5 या 15, 16 17 की हासिल लगी 1, 8 या 24 और 25, 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 7 8, ठीक है। 4 3 12, जल्दी, ठीक है। 4 3 12, 2 हासिल लगे 3 एकम 3 4 पॉइंट, इस पे लगा दो बार, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 0.248571 बार, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब कितना फाइंड करना है, अब आई होप 4/7, ठीक है। 4/7 का आप लोग फाइंड करोगे कि मैं ही करके बताऊं। जल्दी बताओ, चलो 4/7 का कर ही देते हैं ना।
चलो, लेकिन 4/7 5/7 का आप लोग खुद कर सकते हो चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग। बस केवल और केवल बेटा मल्टीप्लाई करना है, केवल और केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके, और कुछ भी नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो आई होप 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 तक आप लोग सारे कंप्लीट कर सकते हो, ओनली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी जानते हैं भाई, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 ठीक क्या कह रहा है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस दिस फॉलोइंग इन द फॉर्म PYQ, ठीक है। एक्सप्रेस क्या कह रहा है, EXPRE, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म PYQ, ठीक है, इन द फॉर्म। आई होप इसके मैं क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन थे करा रखा हूँ। हियर कह रहा है PYQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो अपनी रैशनल्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रैशनल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल की डेफिनेशन, ठीक है। तो पहला क्या रखा है, पहला दे रखा है 0.6 बार, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी 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 जल्दी, ओके, ठीक है। देखो क्या बता रखा मैंने कि इस संख्या को पहले लेट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, 0.6 बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उस पर बार होना चाहिए, पॉइंट के बाद संख्या आ रही है उसी के ऊपर बार है, बिल्कुल सही है। और जितनी संख्याओं पे बार होता है, जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई उतने 10 से ही मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे बेटा, देखो एक पे बार है ना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से होता तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग लेट फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, याद रखना फर्स्ट मान लेते हैं। अब 10 इंटू 0.6 बार को मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6.666 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता रखा हूँ बहुत अच्छे से। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 6.6 बार नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेट इज कॉल्ड सेकेंड समीकरण। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो LHS से LHS घटता है, RHS से RHS घटाया जाता है, ठीक है। इट मीन्स बेटा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है। यहाँ पे 9x आ जाएगा और यहाँ पे जब माइनस करोगे ना 6 बार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो घटाना बता दें तुमको, नहीं कोई कहेगा बेटा सर तो आप तो आज धुआं आए हो, ठीक है। x इक्वल टू 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 2/3, x बराबर कितना आ गया बेटा आंसर 2/3, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके 3-4 करा रखा हूँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है आपका, दूसरे में किसको करना है, ठीक है। दूसरा दे रखा है अपने पास 0.47, ठीक है। दूसरा जो अपने पास दे रखा है 0.47, अब केवल और केवल 7 के ऊपर बार है। बच्चे समझ गए, इस टाइप का भी मैं एग्जाम्पल करा रखा हूँ। क्या करा रखा हूँ, जब भी पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या आ जाए जिस पर बार ना हो तो उसमें पहले से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद हमको बार लाना होता है, ध्यान रखना। अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाए 4 के बाद तो पॉइंट के बाद जो संख्या होगी उसके ऊपर बार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इट मीन्स पॉइंट को एक अंक आगे खिसकाना है, एक अंक आगे खिसकाना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है। इसमें क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई, इसको पहले x मानो, x तो मानो बेटा, ठीक है, x मानो इसको पहले। लेट 0.4 7 बार को हम नेक्स्ट मान ले, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई किससे बेटा
10 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा पहले से ही, 10 इंटू इसको ओपन करके लिख रहा हूँ मैं 47777 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो 4.77 मतलब 7 बार 10x। तो देखो पॉइंट के बाद तुरंत 7 आएगा, इसको हमको क्या मानना है, फर्स्ट मानना है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट उसी को मानते हैं, दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है उसके ऊपर तुरंत बार होना चाहिए, उसी को हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब देखो ये सेम पहले जैसे बन गया भाई, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन मल्टीप्लाई, कितनी संख्या में बार है, बोथ साइड बाई कितने से बेटा, 10 से, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 10 इंटू 4/7, 10 इंटू इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक अंक और आगे खिसक जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 7 बार। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100x इधर चल रहा है, इधर भी 100x चल रहा है, इधर भी 100x चल रहा है, ये आ गया, इसको हम लोग क्या मान लो, सेकेंड। अब क्या करते हैं बेटा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट को देखो, LHS से LHS जाएगा, 100x से 10x जाएगा, 100x माइनस 10x, RHS से RHS जाएगा 47.7 बार, 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ठीक है, माइनस 4.7 बार, माइनस कर लो, देखो 0.7 बार 0.7 बार 0 बन जाता है, 47 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 43.0, ठीक है। 100 में से 10 गया 90x, कोई दिक्कत, ओके 90x, ठीक है, 90 10 100, x बराबर 43 है ये, ठीक है, याद रखना कितना है बेटा, 43 है ये, 43 43 49 मत लिख देना, 43, ठीक है। तो आपका 0.77 बार वाला है वो भी आपका हो गया, ठीक है, 43/90, ओके। थर्ड कौन सा दे रखा है, 0.00011, ठीक है, ओके 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 ओके, राम राम, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या देखा, 0.000 बार, ठीक है, थर्ड वाला जो दे रखा है, 1 2 3 1, और इसके ऊपर बार लग रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखो पॉइंट के बाद तुरंत बार है, नो प्रॉब्लम, तो कोई करना ही नहीं कुछ, लेट x इक्वल टू, ठीक है। अब देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है बेटा, 3 जीरो है क्या, अरे सॉरी 2 जीरो है, 2 जीरो है, भावनाओं में बह गया मैं तो 2 जीरो भाई, 2 जीरो है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चलो 1 2 3 तीन संख्या के ऊपर बार है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड, कितने से बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से कर दो। देखो पॉइंट के बाद तुरंत बार है, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिया को तुरंत, ठीक है, फर्स्ट मान लिया इसको, 1000x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई, अब देखो इसको मैं अगर ओपन करके लिख दूं, बार को ओपन करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 0.001 001 001 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, 3 अंक आगे खिसक जाएगा, इट मीन्स 0.001 001 ऐसे चलता रहेगा, इट मीन्स 1.001 बार ये आ जाएगा। यहाँ पे 1000x चल ही रहा था, यहाँ पे 1000x चलिए, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, आपको पता है अब क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो LHS से LHS घटाया जाएगा, तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 के ऊपर बार, ये सब जीरो हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे 1 बचेगा, और 1000 में से 1 जाएगा तो 999 बचेगा कि नहीं, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/999, ओके, ये आंसर हो गया, यो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, ओके, थर्ड हो गया। अब चलते हैं बेटा फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से स्टार्ट करो देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999, इसको रिपीट करा दिया, इट मीन इसको हम लोग
0.9 बार कह सकते हैं इन दी फॉर्म पी वाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड आंसर? ओके, सरप्राइज तो हो ही जाएंगे आंसर से हम लोग। रुको अभी देखते हैं क्या सरप्राइज मिल रहा है हम लोगों को। एक्सप्रेस EXPRESS एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 डॉट, ठीक। ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है इन दी फॉर्म पी वाई क्यू, इन दी फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर? ओके, कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर? ANSWER। क्यों भाई सरप्राइज है? ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, टीचर और स्टूडेंट, हम टीचर हैं आप स्टूडेंट हो, तो डिस्कस करते हैं भाई क्या डिस्कशन करना है, कि इसमें क्या सेंस बैठ रहा है वो जानते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेस करना है सबसे पहले इन पी वाई क्यू की फॉर्म में भाई 0 पॉइंट, तो इसको क्या लोग हम लोग भाई रिपीटिंग दे रखा है पूरा, तो हम लोग पहले बता रखे हैं सर जी कि इसको 9 बार लिख दो। पी वाई क्यू में एक्सप्रेस करना तो लेट एक्स इक्वल टू 0.9 बार। अब पॉइंट के बाद तुरंत बार आ गया, इट मीन्स इसको फर्स्ट मान लो। एक संख्या पे बार है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे? बाई कितने से? 10 से। वेरी गुड, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 इंटू 0.9। इसको बार को मैंने ओपन करके लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई 0.1 अंक आगे पहुंचाना है ना, 0.1 अंक आगे पहुंचना चाहिए बबुआ। 9.9 बार लिख सकते हैं भाई भाई भाई, तुरंत सेकेंड मानो इसको, तुरंत। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, LHS से LHS घटाया जाएगा, ठीक है। LHS से LHS घटा दो, कितना था बेटा? 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो जब इसमें से ये घटाओगे, ठीक है बेटा, तो ऐसे घटा लिया करो। 9 बार से 9 बार क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे 0 9, कितना आ गया? 9 आ गया। 10x 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/9, इट मीन्स 1। ओ भाई आई एम सरप्राइज्ड भाई, x इक्वल टू 1 आ गया। 1 इज एन इंटीजर नंबर। ओके, क्या 1 पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि 1/1 लिख दो भाई, 1/1 लिख दो, क्या जाता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा ना। 1/1 का मतलब 1 ही तो होता है, कोई दिक्कत? पी वाई क्यू फॉर्म में तो होगा ही ना। पहली एक्सरसाइज जब फर्स्ट कराई थी तभी मैंने बता रखा क्या, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब इसमें सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, तो सर यहाँ पे 0.99 लिया था, लेकिन ये x की वैल्यू 1 कैसे दे दिया? भाई ये तो बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है ना। क्योंकि हम जब डिवाइड करते थे किसी की चीज का किसी में, तब वो अपना आता था नंबर। ये तो 9991 कैसे दे दिया? तो इसका सरप्राइज ये है बेटा कि अगर देखो 99 ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है भाई, ये रिपीट होता ही जाएगा इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। मतलब कोई कहेगा 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1000 2000 रिपीट चलता ही रहेगा। कितने बार तक चलता रहेगा? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो जब ये इनफाइनाइट तक रिपीट करता है, इट मीन्स हम लोग इसको 1 के अप्रॉक्स ही मानते हैं, ठीक है। इट मीन्स हम लोग इसको 1 के अप्रॉक्स ही मानते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या? ये 1 के अप्रॉक्स माना जाएगा। किसके अप्रॉक्स माना जाएगा बेटा? 1 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये सेंस कर रहा है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, जो क्लोजर टू 1 चला जाता है, ठीक है। ओके, आई होप चीजें आपको बढ़िया रहेंगी। तो ठीक है,
इनफाइनाइट तक रिपीट करता है, जिसको हम लोग 1 के क्लोज मान लेते हैं। बस ये हमने आपको बताया और यही आपको सेंस बना रहा है, ठीक है। यही हमने आपसे डिस्कस किया, यही आपको सेंस बना रहा है। कितने बार रिपीट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा और जो क्लोजेस्ट ट्रू कहां पे रहेगा? 1 के क्लोजेस्ट रहेगा। इसलिए वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपने पास? 1 आ रही है, ठीक है। ओके, बस इतना ही करना था, यही सरप्राइजिंग था इसमें, ठीक है। अब चलो 5th वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसमें कुछ सरप्राइजिंग था ही नहीं, बेसिकली फाइंड टू पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही करना था। बस उसको क्या सरप्राइज देना था कि आप सरप्राइज हो जाओ कि 1 के इक्वल क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर पी अपॉन क्यू तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं ना, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो 1 ही आ रहा है केवल, तो 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक है, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया बेटा। क्वेश्चन 5, ठीक है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, व्हाट कैन द व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। आप भी अपनी बुक में ना साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहना। नंबर ऑफ डिजिट डिजिट्स, ठीक है, 2 इन द रिपीटिंग ब्लॉक, बी इन दी कौन सी ब्लॉक? रिपीटिंग ब्लॉक। ओके, रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, repeating blocks of digits in the decimal decimal expansion। ओके, ओ आ गया, ठीक है, ठीक है। in the decimal expansion of 1/17। भाई बहुत तगड़ा दे दिया, 1/17 17 का टेबल। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके ओके ओके, इसमें उसने कह दिया कि आप डिवीजन रूल लगा सकते हो, ठीक है। उसने आखिरी में कह दिया बेटा क्या? परफॉर्म द डिवीजन, ओके, एंड फाइंड योर आंसर। वीडियो चल रही है 1 मिनट, ओके। सो वीडियो बढ़िया चल रही है, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं सबसे पहले किसको? 17 को डिवाइड करना सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब समझ लो। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। कह रहा है कि जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी कि तब ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि जैसे 1/7 की वैल्यू अभी कितनी दी गई थी? 0.142875 थी। कितनी थी बेटा? ओके ओके 142857, ठीक है। और इस पे क्या लगा था? बार लगा था। तो कहने का मतलब ये कि जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितने नंबर बाद ये डिजिट रिपीट होना स्टार्ट, तो ये कितने बार रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है ना, 6 डिजिट आ रही है। इसके बाद ये नंबर जैसे बार हटाओगे इसके बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे जब इनको इससे डिवाइड करेंगे। ये तो 7 का एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल है तो 17, ठीक है। तो वही पूछा कि यहाँ पे कितने बार आप डिवाइड करोगे कि कितनी बार डिवाइड फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए चीजें, ये कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को देखना है कि कितने नंबर बाद रिपीट ये लोग करेंगे, ठीक है। अब चलो 17 किसमें? 1 में देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। चलो अब बताओ कितनी बार जाएगा? सॉरी हाँ, 0.0 पॉइंट लगा दो, 0 आ गया अपने पास। कितने? छोटा है कि नहीं है? कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। अब बताओ कितने में आ जाएगा? किसी को 17 का टेबल आता है? आता है कि नहीं ये बताओ। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर लेते हो, बढ़िया तरीके से, ठीक है। जल्दी बताओ, ठीक है। कितना बचेगा बेटा? ठीक है, अब क्या करोगे? छोटा आ रहा है फिर एक 0 लगाओगे। अब जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा बेटा? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आपको टेबल याद है तो 17 नंबर या 17 अट्ठे या 17 सत्ते, जल्दी बताओ। 17 अट्ठे कितने में आ जाएगा बेटा? 17 अट्ठे, ठीक है। 60 अट्ठे 56, 6 136, ठीक है। कितना बचेगा आके? कितना बचेगा? ठीक है, जीरो लगानी पड़ेगी। वेरी गुड, जीरो लगानी, फिर 8 से 8 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ओके। फिर एक जीरो लगा दो, 17 19 34। अब कोई बच्चा ये मत सोचना सर यहाँ पे 5 आ गया, इट मीन्स ये 5 8 8 8 रिपीट करना स्टार्ट होगा। भाई आगे आगे ट्राई करके देखो, 5 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा ना। फोर आएगा ना, 50 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है ठीक। 4 4 बार तो कैसे जाएगा? 4 बार कैसे जाएगा भाई? 4 बार कैसे जाएगा? 2 बार जाएगा ना। अब कितना आ जाएगा? 17 34, चलिए बताओ। कितना कितना कितना, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब कितने बार जाएगा? 0। इसको काफ़ी लंबा परफॉर्म करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो पूरा परफॉर्म करके ही देखते हैं। आई होप इसके बाद आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। 160 आगे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 160, ठीक है। इसके बाद काफ़ी और लंबा जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 तक चल गया है। चलो ठीक, और देखते हैं अब कितनी बार जाएगा, जल्दी बताओ। 3 5 2, अब कितनी बार जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 160 आ गया, कहाँ गया? ठीक है, जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा? 17 नंबर 9 7 63, ठीक है। 17 नंबर कितना होता है? 3 9 7 63, ठीक है। 9 1 9 6 15, 153 हो जाएगा, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 7 में से गई, ठीक है। 3 7, 10 में से 3 गया 7, ओके ठीक है। 0 लग जाएगी। अब कितनी बार जाएगा ये? 17 पना 85, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा। 2 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 0 लगा लो, 17 एकम 17, काफ़ी लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग डिवीजन, कब तक रिपीट होना स्टार्ट होता है देखते हैं, ठीक है। 3 आ गया, फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 17 एकम 17 17 चौथे, फिर एक बार आ जाएगा 17 एकम 17, ठीक है। अब कितनी बार आ जाएंगे? 3 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 0 लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? 17 छक्का 17 119, ठीक है। 17 सत्ते 7 7 49, ठीक है। 7 7 49, 7 11, ठीक है। 119 आ गया। अब कितने आ जाएंगे? 1 1, ठीक है। 0, ओके ओके, ठीक है। 17 छक्का 102। आई होप इसके नीचे ना दिखे ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 1 10 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। काफ़ी लॉन्ग डिवीजन है, अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया वाला, ठीक है ठीक है। 1 1 10 आ गया। अब देखो 1 1 10 आ गया था जब आ गया था। अब कितनी बार दिया जाए इसमें? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 1 10 में 17 छक्का 6 बार दिया था ना, 102, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 102 8, 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। 17 पना 85 नहीं जाएगा, 17 चौक 68, ठीक है ओके। कितना आ जाएगा बेटा? 120, जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 120 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? 17 17 120, 119 आ जाएगा, 17 17 119, ओके। 1 आ गया, 1 आ गया। इट देखो
अब रिमाइंडर 1 आया, इट मीन्स 1 आ गया, इट मीन्स यहां से फिर चीजें रिपीट होना चाहिए। 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, एक 0 छोटा, इट मीन्स एक फिर से यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, इट मीन्स फिर से यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, फिर से कितनी बार जाएगा 0 5 बार जाएगा, 17 अपना 85, इट मीन्स यहां से ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 0 5, ठीक है 0 5 8 8 ऐसे ये चलता रहेगा। तो कितनी डिजिट बार रिपीट किया ये उस पर बार लगा दो, ठीक है यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सर आपने कैसे जान लिया कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा? देखो यहाँ 1 से स्टार्ट किया था ना, आखिरी में जब भी रिमाइंडर 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ गया था ना, ये 0 हटा दो, अभी लगा दिया ना मैंने, तो 1 आ गया ना, इट मीन्स अब ये संख्याएं यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ऐसे समझा मैंने, ठीक है। तो इट मीन्स ये कितनी बार रिपीट होना स्टार्ट हुआ, संख्या गिन लो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है बेटा? तो मैक्सिमम डिजिट कितनी है? 16। जब ये रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है जब ये रिपीट होना स्टार्ट? 16 गिन लो बेटा, ठीक है ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्योंकि डिवाइड केवल डिवाइड ही करना है बेटा, अगर 17 का टेबल आता है या इसकी तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, बढ़िया तुरंत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके ठीक है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, ठीक है, काफी एग्जांपल्स देखे हमने तो रैशनल के। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form PYQ, जब PYQ ऐसे लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना जरूरी है, ठीक है। वेयर P और Q आर इंटीजर्स विथ, ओके ठीक है, वेयर P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स विथ ओके नो कॉमन फैक्टर्स, ओके विथ नो कॉमन फैक्टर, इस पर फोकस करना बेटा, ठीक है, विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, ठीक है, केवल उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग, अच्छा ठीक है, और भी कुछ कंडीशन दे रखी, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके नो प्रॉब्लम, देख लिया जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस या एक्सपेंशन करो, बात ही है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है, ये कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बेटा क्या कह रहा है, ठीक है, पहले अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझते नीला मार्कर, ठीक है, ये है वीडियो, ओके नो प्रॉब्लम, वीडियो बढ़िया चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके
देखो क्वेश्चन को पहले समझ लो बढ़िया तरीके से। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। हम लोगों ने पी वाई क्यू मतलब रैशनल नंबर्स के पी अपॉन क्यू के फॉर्म के बहुत सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं, ठीक है। वेयर पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते थे विथ, ये जो कंडीशन यहाँ पे दी है ना, विथ मतलब पी वाई क्यू लेने हैं लेकिन ऐसे लेने हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। कहने का मतलब है कि ऐसे हमको पी वाई क्यू के एग्जाम्पल्स लेने हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना आए केवल 1 को छोड़ के, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, और जब उनको डिवाइड करेंगे तो उनका जो डेसिमल आएगा वो कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ऐसे आप कुछ एग्जांपल्स हमें दो, कुछ सेवरल एग्जांपल्स हमें दो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स दो। फिर कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू तो डिनोमिनेटर होता है ना। क्यू कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिनोमिनेटर सेटिस्फाई करेगा। क्यू डिनोमिनेटर होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो कौन सी सेटिस्फाई करेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। अब पहले एक बात समझ लो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कुछ बच्चे के मन में आया कि सर 4/6 ले लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा 4/6 ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमको 4/6 लेने के लिए क्या रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट मतलब बाध्य कर रखा है कि ये आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो विथ नो कॉमन फैक्टर। अब देखो फैक्टर का मतलब क्या है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 को हम लोग 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 आ गया बेटा कॉमन, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, लेकिन कॉमन फैक्टर केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर हमें लेने हैं केवल और केवल, ठीक है। तो इट मीन्स हम लोग 4/6 टेक नहीं कर सकते हैं, 4 टेक हम लोग नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे किसी के बच्चे के मन में आ जाए क्या सर अगर 10/8 ले लो, तो बेटा 10 के अगर फैक्टर आप लोग करोगे, फैक्टर करने आते हैं कि नहीं, क्लास 7th वाली बात है, फैक्टर करने आते हैं कि नहीं, इसको 2 × 5 लिख दो। और 8 के फैक्टर जैसे मान लो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4, तो बेटा यहाँ पे 2 आ गया ना कॉमन दोनों में, नहीं लेना है, नहीं लेना है। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। और रेस्ट्रिक्ट कर दिया हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट भी होने चाहिए, रिकरिंग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हम लोग टेक करेंगे, अब देखो ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो न्यूमरेटर जो होता है ना उसमें हमेशा एक प्राइम नंबर लिया करो, ठीक है। न्यूमरेटर में टेक प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, 7 एंड ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक। अब देखो जैसे मान लो तुमने एक ले लिया, क्या ले लिया, 2/3 ले लिया, क्या कहते हो, 2/3 ले लें या 2/5 ले लें, ठीक है। और हैविंग टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन 2/3 जब हम लोग वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, मे बी टर्मिनेटिंग नहीं बनना चाहिएगा, ठीक है। ओके 2/3 कितना आ जाता है, 0.0666 चलता जाएगा, ठीक है। ये नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए ना, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो क्या हम लोग 2/5 ले सकते हैं, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर में ये नंबर लेने, कहां पे लेने, न्यूमरेटर, ओके, ठीक है। यहां पे 5 ले रखा, ठीक। अब देखो, ठीक है, अब देखो इनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1, ठीक है। वाओ, केवल 1 कॉमन फैक्टर आ गया अदर देन 1, ठीक है। ये तो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवा दी। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 2/3 में भी तो ये हो रही थी अदर देन 1 वाली, लेकिन टर्मिनेटिंग वाली नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ओके 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 5.0, 5 को 20, ओके 0.4, ठीक है, वेरी गुड। 2/5 हम लोग ले सकते हैं, 2/5 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2/5 हम लोग ले सकते हैं। अब बताओ, अब जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कुछ और ले लें क्या, 3/2 ले लिया जाए। अब देखो 3 को कॉमन फैक्टर क्या, 3 × 1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमन फैक्टर बिल्कुल सही है।
टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, देख लेते हैं। बिल्कुल सही, 0.0, ओके, 0 लगाने की जरूरत नहीं, 1 से चला जाएगा ना, ये तो 1 बचेगा। अब 0 लगा, पॉइंट लगा दो, 0, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1.5। टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, ये भी हम लोग ले सकते हैं, ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब सोचो, और सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ बेटा, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, ठीक है, हमेशा याद रखना, हमने यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया, 5 लिया है और 2 लिया है। अगर अब हम आगे जितने भी एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहें, वो अगर इनके हम पावर में लिख दें, 2 और 5 की अगर पावर में लिख दें, तो वो भी सेटिस्फाई करेंगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर कहने का मतलब है, अगर जैसे 2/5 की पावर 2 भी लिख देना, वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और 3/ ये भी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को पूरी। इसके भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, और ये टर्मिनेटिंग होगा, इसके भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, और इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सो आई होप चीजें अच्छे से डिलीवर्ड हुई हैं, चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू सेटिस्फाई आइदर 2 और इट्स पावर, ठीक है, एंड सॉरी कॉमा 5, या तो 5 की कोई पावर ले लो और इट्स पावर, ठीक है। एंड अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई भी कर देना, अगर 2 बाई इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, 10 सॉरी इनकी पावर का कॉम्बिनेशन ले लो, कुछ भी इनका पावर, इनका कॉम्बिनेशन करके, मतलब ऐड करके अगर हम लोग ले लें, जैसे कि मान लो 5 है प्लस 2 है, अगर हम लोग यहाँ पे कितना ले लें, जल्दी बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ। या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी अगर कोई चीज ले ली जाए, तो वो भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। एंड आइदर 2 और 5 और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है बेटा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स और हम लिख दें, कुछ एग्जांपल्स और लिख देते हैं इसके हम, जैसे कि एक एग्जांपल और लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर 7, इसका पावर कहते हैं 2 की पावर क्यू, या तो 7/4 लिख लो, 7/8 लिख लो, 7/16 भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे, इसके भी कुछ कर लो, पावर कर लो ना, क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है ना। कितना हो गया, 2/15 कर लिया था, ठीक है, 2/125, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे यार, ठीक है। सेवरल की बात की ना, 2-3 लिख दो केवल, ठीक है। और क्यू जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहा है, वो ये करा रहा है कि 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 5 का होना चाहिए, बस, या उसकी पावर का होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आ जाओ। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring. Okay, question number 7. Write 3 numbers, ठीक है। write 3 numbers whose decimal expansions are, write 3 numbers whose डेसिमल, ये तो क्वेश्चन यार बहुत सिंपल है, डेसिमल एक्सपेंशन मेरे लिखने से पहले ही आप लोग कर सकते हो इसको। तो एक्सपेंशंस
आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। भाई भाई मैंने इर्रेशनल की क्या एक और दूसरी डेफिनेशन बताई थी ना आप लोगों को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हम लोग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। तो भाई ऐसे 3 नंबर लिखने हैं, है ना बस दोस्तों। कितने नंबर लिखने हैं? 3 नंबर लिखने हैं ना। ऐसे राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो क्या इर्रेशनल की मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई थी जिसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, बताई थी ना डेफिनेशन। इर्रेशनल की होती है। भाई इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है, 3 इर्रेशनल नंबर नहीं पता है क्या? भाई कह दो सर हमको तो इन्फिनेटली मैनी नंबर्स पता है इर्रेशनल, हमको तो इर्रेशनल मैनी इनफाइनाइट नंबर्स पता है सर। ये हमको क्या समझते हैं, पाई भी लिख दो क्या जाता भाई। 3 पूछ रहा है, 1 2 3 जो नंबर मन में आए वो चूज कर लो तुम, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई भी बना दो यार, 1.02 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इर्रेशनल नंबर बन गया। टर्म रिपीट ना करो, इनफाइनाइट तक चलने दो, इर्रेशनल बन गया। कुछ भी बना दो, 2.2 3 5 9 4 7 8 0 1 2 5 डॉट 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 चलता जाएगा, इनफाइनाइट इर्रेशनल बन गया। इर्रेशनल नंबर बनाना बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हल हुआ था, ठीक है, डेफिनेशंस पे आधारित था। अगर जिसको डेफिनेशन पता होगी इर्रेशनल की वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। ओके क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। किनके बीच में? फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल बिटवीन द रैशनल नंबर्स। ओके, बिटवीन द रैशनल नंबर्स between the rational numbers 5/7 and 9/11, ठीक है, 5/7 इंटू 9/11। इससे पूछा क्या भाई इर्रेशनल नंबर फाइंड करना ना सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है बेटा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। कहाँ गया, देखो 5/7 क्या तुम लोग डिवाइड करके लिख सकते हो? कितना, क्यों डिवाइड करना भाई, 1/7 की वैल्यू आप लोग याद कर सकते हो। 5/7 थी ना जो पिछली बार दे रखी थी, क्वेश्चन क्या देखी थी, 142857, 14285। इसमें 5/7 निकालना है ना, 5 इंटू 1/7 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार भाई मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तुम लोग, ठीक है। पर ना कहोगे सर 7 पना 35 की 5 हासिल लगी 3, कितने 5 25 26 27 28 28 हासिल लगी 2, 8 5 40 2 42 हासिल लगी 4, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 14 1, 5 को 20 और 1 21 2, ठीक है। 5 को 5 6 7, ठीक है। 0.714285, इट मीन इसकी वैल्यू आ गई 0.714285 बार लगा दो, ये आ गई भाई। और दूसरा नंबर क्या है, 9/11 है, इनके बीच में चाहिए। देखो पहला अगर निकाल लिया ना तो जस्ट उसके एक नंबर आगे लिख दो। अब देखो इनके बीच में हमको कितने 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, तो जरूरी है इसको निकालना। मत लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला था 0.714285 714285, ऐसे ही रिपीट करेगा, चलता रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे बार लगा दो या ऐसे रिपीटिंग लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत। इर्रेशनल लिखना है ना, क्या दिक्कत है। 0.72349810 कुछ भी अपने मन से नंबर लिख के 0 लगा दो वहाँ पे, बस इन नंबर से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे बार लगा था ना,
ठीक है। तो वहाँ पे जस्ट 6 से ज़्यादा कुछ नंबर होने चाहिए, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, ठीक है। जब भी ऐसा कभी लिखो तो ये नहीं आपने 0.714 लेके बार लगा दिया, कभी भी नहीं, बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जितने वहाँ पे नंबर्स दिए गए, जैसे यहाँ पे कितने दिए गए 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा लिख दो 0.7324 0 1 2 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता जाएगा भाई, क्या दिक्कत। 0.78 लिख लो 2 9, ठीक है। 0 1 3 4 6 7 9 डॉट डॉट, जितने यहाँ पे नंबर लिखना वहाँ पे इतने लिखने, थोड़े बढ़ाते जाओ। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और सर आपने इसका एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला क्या था भाई क्या फॉर्मूला था बता सकते हो? √AB 5/7 इंटू 9/11 मल्टीप्लाई, लेकिन 3 डिफरेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। इस वजह से ये एक ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। 3 डिफरेंट फाइंड करने ना, तो वो वहीं से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपने पास एक नंबर तो आ जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके आंसर्स हो गए, क्या हो गए, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इसका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है। भाई इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो बुक वाले ने कोई और डिजिट चूज कर ली होगी, मैंने कोई और डिजिट चूज कर ली, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं। आप चाहो तो इससे कुछ डिफरेंट ले सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं। बस तरीका याद रखना, यहाँ पे 7 से शुरू होना चाहिए, और यहाँ पे जैसे 7 से शुरू है ना, 7 से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो जस्ट उससे ज़्यादा डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे 1 लिख के स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वाओ एक्सरसाइज तो खत्म होने वाला आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके जो क्वेश्चन इसमें बढ़िया सा था, थोड़ा सा लेंथी टाइप के जो लगे थे, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था, और क्वेश्चन नंबर 6 था। थोड़ा सा आप लोगों को मे भी दिक्कत कर जाए, लेकिन 1-2 बार लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें उन क्वेश्चंस की भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल, ठीक है। Classify the following numbers as rational or irrational, as rational और irrational, ठीक है। नंबर्स हमको बताने कि कौन से रैशनल हैं या बेटा इरेशनल है, ठीक है। चलो पहला दे रखा है √23, दूसरा दे रखा है क्या √225, तीसरा दे रखा है 0.3796। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। 478 ये रिपीट इनफाइनाइट तक चल रहा है। और 5th क्या दे रखा है अपने पास 1.101 1.101 001 0001 और फिर 1 2 3 4 0 1 डॉट इनफाइनाइट तक चला। भाई जो जो इनफाइनाइट तक चल रहे हैं और रिपीट नहीं कर रहे हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में आ सकते हैं। देखो √3 इसका आप लोग कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, इट मीन्स इरेशनल नंबर, इट मीन्स इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 225 भाई 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं वो 225 होता है। स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर अगर आपको 20 तक याद है तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो 15 का हम लोग ऐसे कर सकते हैं, √225 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी इक्वल टू 15 आ जाएगा। इट मीन 15 इज अ कैसा रैशनल नंबर बेटा, 15 इज अ रैशनल नंबर, ओके डन। टर्मिनेटिंग है बेटा, टर्मिनेटिंग तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं चीजें वो कैसी होती हैं, टर्मिनेटिंग, इट मीन्स रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग चीज ऑलवेज रैशनल नंबर होती है, ठीक है, याद रखना। बोलते जा रहा हूँ शायद दिखता नहीं हो, ठीक है। देखो रिपीट कर रहा है भाई, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है,
47 रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सब, एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है, एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? 478, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये? कहाँ तक जा रहा है? जल्दी बताओ 478, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? जल्दी बताओ। इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और रिपीटिंग है, ठीक है, बार लग जाएगा ना, डेट इज कॉल्ड अ, जल्दी बताओ। रैशनल या इररेशनल? रैशनल या इररेशनल? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 478, जल्दी बताओ। ये वाला पता है क्या हो जाएगा? ये वाला 101 में कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा भाई, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 4.78, दिस इज रैशनल और इररेशनल। आई होप समझ में आ रही हैं चीजें आप लोगों को, ठीक है। इररेशनल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी बच्चों आपको? ये बताओ, इररेशनल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन, क्या होने चाहिए बेटा? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। क्या है बेटा? जल्दी बताओ क्या है? रैशनल है, इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। कैसा है? रैशनल नंबर, ठीक है, याद है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पे जोर दिया था, क्योंकि बेटा ये तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, इस पे इसीलिए जोर दिया। ये 478 बार लग जाएगा, इट मीन्स रिपीट कर रहा है। तो कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग होता है या रिपीट कर जाता है, रैशनल नंबर। और इररेशनल की डेफिनेशन ही कहती है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें 10 कहीं बार लगा सकते हो, बिल्कुल बार नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। देन इट इररेशनल नंबर, ये लिख ही देता हूं मैं, दैट इज रैशनल। कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर, ठीक है। तो 2 इररेशनल आ गए, अब बाकी रैशनल आ गए, ठीक है। रैशनल, ओके। सो एक्सरसाइज 1.3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो भी आगे एग्जांपल्स होंगे वो कर जाएंगे, एंड उसके बाद अपना टॉपिक आ जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, उसका किया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।